नमस्कार। मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। यहाँ से एक एक नंबर आप लोग को जरूर मिल जाएगा। सी टेट में एक दो नंबर यहाँ से जरूर मिल जाएगा। दो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या हैं? एक है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और एक है जो है अधिगम अक्षमता। जब बालक को ठीक है सीखने में क्षमता होती है, लिखने पढ़ने में, ठीक है गणित का सवाल हल करने में, तो जब बालक को सीखने में अक्षमता होती है, ठीक ठीक से वो सीख नहीं पाता, उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम अक्षमता। यहाँ से दो प्रश्न जरूर मिलेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और देखिए भाई, जो है यहाँ से सी टेट के लिए जो है 20 टॉपिक है, तो 20 दिन का मैं लक्ष्य लेके चला हूँ। 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। प्रश्न सहित मैं दे रहा हूँ और विस्तार से भी बता रहा हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं। अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग। शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न, उस प्रश्न से ही आगे बढ़ते हुए समझते चलिएगा क्या है। यहाँ से प्रश्न मिलता है भाई। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध किससे है? स्मृति आधारित चिंतन से, अवसारी चिंतन से, या अभिसारी चिंतन से, या तर्कयुक्त चिंतन से? ध्यान से देखिए और सही जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो ये चिंतन का संबंध किससे है? इस चिंतन का संबंध है अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन में क्या अंतर है? तो अपसारी चिंतन को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक, और इसको करते हैं अभिसारी चिंतन को कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखिए जो है, अब इन दोनों में क्या अंतर है? इसको कहते हैं अपसारी चिंतन और ये है आपका अभिसारी चिंतन। चिंतन क्या होता है? ठीक है, चिंतन पहले क्या होता है? तो चिंतन समस्या प्रधान होता है। तो चिंतन में क्या छिपा होता है? अगर आप चिंतन प्रारंभ करते हैं तो चिंतन का प्रारंभ ही समस्या से होता है। ठीक, तो अगर बच्चों के सामने या किसी के सामने कोई समस्या आती है तो वो क्या करता है? चिंतन का प्रारंभ करता है। चिंतन एक बहुत पुराना ठीक है कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की बात हो रही है, इसको दिया था, किसने दिया था? इसको दिया था 1956 में। ठीक है, गिलफोर्ड महोदय ने। गिलफोर्ड महोदय ने, याद रखिएगा, मत भूलिएगा। ठीक है, गिलफोर्ड महोदय ने। अब देखिए अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन में एक समस्या, कितनी समस्या? एक समस्या। और समाधान कितने होते हैं? समाधान, एक ही समस्या के बहुत से समाधान होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स का चिंतन। ठीक, अब मान लीजिए समस्या क्या है? मान लीजिए एक समस्या है, एक प्रश्न दिया गया कि आप इलाहाबाद के बारे में क्या जानते हैं। ठीक, एक प्रश्न दिया गया कि इलाहाबाद के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, या दिया गया कि भारत के बारे में क्या जानते हैं। तो भारत के बारे में कोई एक चीज नहीं है। ठीक, अब इस प्रश्न के जवाब में क्या होंगे? ठीक है, अनेक जवाब निकल के आएंगे। इस प्रश्न के जवाब में क्या अनेक जो है उत्तर निकल कर आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ विचार फैलते हैं। विचारों को फैलने का जो है, ठीक है, सोचने का, चिंतन करने का, समझने का क्या मिलता है? अवसर मिलता है। ठीक, और अब सारी चिंतन क्या होता है? यहाँ पर
एक समस्या, एक समस्या, ठीक है। और समाधान भी क्या होता है, समाधान एक ही होता है। अगर आपसे पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक, अगर आपसे पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, दिल्ली है। क्या बताएंगे, दिल्ली है। तो यहाँ पे एक समस्या और एक जवाब, एक समस्या एक जवाब, ठीक। तो यह किस पे आधारित है, यह ज्ञान पर आधारित है यहाँ पे, और विचारों के फैलाव के अवसर नहीं मिलते हैं, ठीक। यह इसका संबंध किससे है, इसका संबंध बुद्धि से है, इसका संबंध किससे है, बुद्धि से है। ये चीज याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है, बुद्धि से है, ठीक है। विचारों के फैलाव के असर नहीं मिलते हैं, एक समस्या एक समाधान, एक समस्या एक विकल्प, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में यहाँ पर विचारों के फैलाव के अवसर मिलते हैं, इसीलिए जो है अपसारी चिंतन को आउट ऑफ बॉक्स का चिंतन कहा गया है। और इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है क्लोज्ड एंडेड, ठीक है। और इसको क्या कहा गया है, ओपन एंडेड। यार खुला है, यार वो जो है बंद अंत है, इसको कहते हैं खुला अंत। यहाँ पर विचारों के फैलाव के असर मिलते हैं, समस्या एक समाधान बहुत से, ठीक है, सोचने का बहुत अवसर मिलता है। यहाँ किसका विकास होता है, इसका संबंध बुद्धि से है, तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है सृजनात्मकता से, याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है, सृजनशीलता से या सृजनात्मकता से, ठीक है, ठीक। तो ये समझ चीज याद रखिएगा, इसको कहते हैं खुला अंत, ठीक है, इसको कहते हैं बंद अंत, या बुद्धि से संबंधित है, इसमें एक समस्या एक समाधान, और इसमें क्या होता है, एक समस्या लेकिन जो है बहुत से समाधान आते हैं, विचारों के फैलाव के अवसर मिलते हैं। यहाँ से एक सीधे सीधे प्रश्न मिलता है, ठीक है, किसका संबंध, याद रख सृजनांश से। आगे बढ़ते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर के रूप में, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक के रूप में, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में, देखिए कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। देखिए वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे जो भी बालक गलती करता है तो उसको गलत समझने की जरूरत नहीं है, उसको क्या दे, एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। शिक्षक को, ठीक है, विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की गलतियों को किस रूप में लेना चाहिए, एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, जिससे उसका क्या हो सके, उसका विकास हो सके, उसके चिंतन का विकास हो सके, उसके अंदर लॉजिक का विकास हो सके, ठीक। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है, मॉडलिंग से, कि अनुकरण से, कि अभिसारी चिंतन से, कि अपसारी चिंतन से। एक बहुत ही आसान है जी, ठीक है, तो गलत करने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया तो गलत होगा भी नहीं, और यहाँ से आपका सीटेट में ठीक 1 नंबर 2 नंबर आ जाएगा। तो मॉडलिंग क्या होता है, ठीक है, किसी को, मॉडलिंग मतलब कोई रोल मॉडल है, उसकी चीज़ों को क्या करना, नकल करना। जैसे बहुत से रोल मॉडल होते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे अब APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक, बहुत से प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, बहुत से वैज्ञानिक हुए, ठीक है, बहुत से खिलाड़ी ही हैं, ठीक, जैसे कपिल देव हैं। तो यह क्या हो सकते हैं, किसी के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। तो जब उन्हीं के हिसाब से उनकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके जो तत्व हैं, उनकी जो क्षमता है, उस तरह अपने अंदर जो है लाने का प्रयास करना, ठीक है, तो इसको कहते हैं मॉडलिंग। अनुकरण क्या होता है, दूसरे के द्वारा किया गया व्यवहार का जब हम क्या करते हैं, सीधे सीधे नकल करते हैं, उसको हम कहते हैं अनुकरण। यहाँ पर अभिसारी चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन का संबंध किससे होता है, अभी बताया गया, बुद्धि से होता है। किससे होता है, बुद्धि से होता है।
ठीक, एक समस्या एक समाधान। और सृजनशीलता का संबंध क्या? सृजनशीलता का मतलब क्या होता है? मौलिक रचना, एक नया विचार आवे। ठीक है, व्यक्ति के प्रयासों द्वारा या बालक के प्रयासों द्वारा जो है एक नए जो स्वयं की रचना हो, उसका निर्माण हो। ठीक, मौलिक रचना हो, जो व्यक्ति की खुद की मौलिक रचना हो। ठीक है, यह विचारों के फैलाव पर बल देती है। जब विचारों का फैलाव होता है, चिंतन का जब चिंतन होता है, तो चिंतन से समस्या समाधान का निकलता है। ठीक है, समस्या का अंत होता है और नए नए विचार निकलते हैं। और नए नए जब विचार निकलते हैं तो हमारे समाज, हमारे देश और दुनिया को लाभ पहुंचाते हैं। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अवसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और है, बहुत ही आसान है। एक समस्या को मूल एवं अवसारी समाधानों के साथ करने की निम्नलिखित योग्यता किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, या अहम केंद्रित बच्चों की, या क्षतिग्रस्त बच्चों की, या सृजनात्मक बच्चों की। अब यहाँ पे देखिए, मूल समस्या के मूल में जानने की एवं अवसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता क्या कहलाती है? समझ में आ रहा है चीजें कि नहीं? समझिए क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, किसे समझ में? तो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। क्या है? तो यही हो जाएगा। ठीक, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसको हम विस्तार से फिर से देख लेते हैं कि आपका कोई डाउट न रहे। अब देखिए, कब दिया था? गिलफोर्ड ने 1956 में। अभिसारी चिंतन, ठीक है, बंद अंत इसको कहते हैं, क्लोज एंडेड। ठीक है, विचारों के फैलाव के अवसर नहीं मिलते हैं। ठीक, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, एक समस्या एक समाधान। और अवसारी चिंतन क्या है? इसको कहते हैं ओपन एंडेड। इसका संबंध किससे है? सृजनात्मकता से। ठीक है, इसको आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक, बॉक्स के बाहर जाके सोचने समझने की क्षमता कहते हैं। और अवसारी चिंतन पे ही बात करते हैं। संज्ञानात्मक पहलू में एक मानसिक गतिविधि है जो उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, विचार एवं संवेदी इनपुट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। विभिन्न प्रकार की सोच शैलियों से भिन्न अभिसरण, रचनात्मक, तार्किक, ठोस सोच आदि शामिल है। तो इसमें क्या सोच शामिल है? ठीक है, लॉजिकल जो दुनिया को परिवर्तित कर सकती है, रचनात्मक, अभिसरण, लोगों से भिन्न, सबसे अलग, ठीक है, विचार का निर्माण होता है। ठीक, जो इस दुनिया को, इस देश को, ठीक है, जो हमारे समाज को क्या करती है? एक नई देन होती है, एक नई उपलब्धि होती है। ठीक है, जिसमें लॉजिक होता है, एक अच्छी सोच होती है। इसका संबंध किससे है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। अब अवसारी सोच कई संभावित समाधानों की खोज करके किसी समस्या को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है। ठीक है, नाना प्रकार से उसको क्या करता है? संदर्भित करता है। और यह इस विचार पर जोर देता है कि किसी भी समस्या के लिए एक असीमित दृष्टिकोण होता है। ठीक है, कोई सीमित दृष्टिकोण नहीं होता है। अवसारी चिंतन किस असीमित विचारों के फैलाव के अवसर मिलते हैं, असीमित होता है, कोई सीमा इसकी नहीं होती है। भिन्न सोच के पैटर्न वाले बच्चों की पहचान करते हैं जो रचनात्मक होते हैं। ठीक है, देखिए ये अवसारी की ही है। ठीक, क्योंकि यह एक रचनात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें संभावित परिणामों की किस्मों की निकाला जाता है, सर्वोत्तम समाधान शामिल है। ठीक है, सर्वोत्तम से सर्वोत्तम समाधान, विचार मंथन, कल्पनाशीलता, लीक से हटकर सोच, खुले आम प्रश्न, भिन्न भिन्न सोच महत्वपूर्ण है। जो ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। एक सबसे अलग हटना अर्थात सृजनशीलता, अर्थात अपसारी की अभिसारी, अपसारी। ठीक है, अपसारी चिंतन। अब देखिए, इसको देख लेते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग बिगिन विथ ए प्रॉम्प्ट जनरेट मैनी सोल्यूशन। या क्या करता है? बहुत से सोल्यूशन देता है। कोई एक समस्या है तो यह क्या है? बहुत से सोल्यूशन क्या दे रहा है? बहुत से उसका जो है समाधान प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि यह थिंकिंग पे बल देता है, यह सोच पे बल देता है, भिन्नता पर बल देता है, यह क्रिएटिव पर बल देता है, सृजनशीलता पे बल देता है, विचारों के फैलाव पर बल देता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? ठीक है, यह बस सूचना है, लेकिन
विथ इंफॉर्मेशन, यह क्या सूचना है, यह विचारों के फैलाव पर बल नहीं देता है। कंजर्न अराउंड सोल्यूशन, यह सोल्यूशन पे बल देता है, समस्या और समाधान। समस्या एक, समाधान भी एक, सीधे सीधे। और इसका संबंध किससे? बुद्धि से, ठीक है। और इसका संबंध किससे है? सृजनशीलता से, मत भूलिएगा भाई, ठीक है। किससे है? सृजनशीलता से, मत भूलिएगा, याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। यह सूचना से संबंधित है, यह समस्या प्रधान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभिसारी सोच, यह एक ऐसी क्षमता है जो कि संदर्भित करता है कि जो एक सही समाधान पर पहुंचने के लिए तार्किक कदमों का अनुसरण करने से संबंधित है। इसके लिए रचनात्मकता की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें जो क्रिएटिव की जरूरत नहीं होती है। यह सिर्फ किससे आधारित है? यह बुद्धि पर आधारित, बुद्धि के बराबर है, ठीक। बस सूचना पे बल देती है, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। इसको भी ध्यान से देख लीजिए, यहाँ भी प्रश्न है, ठीक है। देखिए, हमारा जो है अपने चैनल पर आने का एक ही लक्ष्य है कि कम समय में कम चीज़ें बेहतरीन तरीके से बच्चों को पास दी जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें पड़ी हैं तो बस दे दी जाए, क्योंकि जो है लोग भागते हैं, लोग दौड़ते हैं नाना प्रकार, यहाँ कोचिंग वहाँ कोचिंग। ये बहुत आसान प्रक्रिया है, अगर इसको आप सिस्टम से पढ़ लेते हैं तो 15-20 क्लास में आपका CDP बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, समझ हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में गलतियां दिखाई देती हैं, जैसे कि रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग आदि। ऐसा लक्षण दिख रहा है, क्या कहेंगे इसको? अधिगम्य अक्षमता, अधिगम्य कठिनाई, अधिगम्य समस्या, ठीक, अधिगम्य दोष, ठीक। जब बच्चा क्या करता है, ठीक है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक। एज ए होल देखेंगे, इसका मतलब होता है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। लेकिन जब वह क्या करता है, गलती करता है, सीखने में क्या करता है, गलती करता है, ठीक है, पढ़ने में गलती, गलत पढ़ता है, लिखने में गलती, ठीक, गुणा भाग जोड़ करने में गलती, ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में गलती, तो उस गलती को हम क्या कहते हैं? तो उस गलती को हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पे यही पूछ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिगम अक्षमता। इसको सीधे सीधे याद रखिएगा, यहाँ से कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता है। जब बच्चा जो है गलती करता है पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता। लेकिन एक एक करके पूछता है, जैसे पठन विकार है तो उसको कहते हैं एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक। लिखने में अगर त्रुटि करता है तो उसको अलग तरीके से कहेंगे डिस्ग्राफिया। आगे आगे प्रश्न में आ रहा हो, देखिएगा आप लोग। देखिए, शब्दों में अक्षरों के क्रम को स्मरण करने में कठिनाई होती है। स्मरण करने का मतलब पढ़ने में, ठीक है, पढ़ने में कठिनाई है। और दृश्य स्मृति को बार बार हानि है, तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर वह क्या करता है, ठीक है, तो डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ट्रोफिया, डिस्प्रैक्सिया। अगर वह क्या करता है, पढ़ने में त्रुटि करता है, पढ़ने में क्या करता है, पढ़ने में गलती करता है, ठीक है, करता है, ठीक, वाज को सा पढ़ता है, तो ये क्या है? जब वह पढ़ने में, क्रम के स्मरण में पढ़ने में त्रुटि करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, और सही जवाब सभी का आना चाहिए, ठीक। क्या करता है? नेक्स्ट को बेस्ट पढ़ता है, ठीक। जब पढ़ने में त्रुटि करता है, ठीक है, पढ़ने में जब त्रुटि करता है, स्लो को स्लो पढ़ता है, ठीक है, तो ये कौन सा विकार होगा? तो इसको कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। इसका दूसरा रूप है एलेक्सिया, ठीक, एलेक्सिया, इसको याद रखिएगा। एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, जब वह पढ़ने में गलती करता है, बच्चा क्या करता है, पढ़ने में त्रुटि करता है, ठीक, नेक्स्ट को बेस्ट पढ़ता है, वाच को सा पढ़ता है, ठीक है, ग्लो को स्लो पढ़ता है, जब इसको कहते हैं पठन विकार, अर्थात एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। अब क्या है? डिस्कैलकुलिया क्या है? यह गणितीय विकार है, ठीक है। जब जोड़ने में, घटाने में, एक गुणा भाग करने में, जब उसको चीज़ें सही नहीं समझ में आती है, वहाँ पे गलती करता है,
तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। और जो डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया, ठीक है। अब देखिए इस ये पढ़ने की गलती हो रही थी, अगर यही गलती वह क्या करता, लिखने में करता, ठीक है, नेक्स्ट को बेस्ट लिखता। अब यही गलती लिखने में जब करता, लिखने में जब यही गलती करता, ठीक है, ग्लो को स्लो लिखता, वाज को सा लिखता, अर्थात लेखन त्रुटि होती, क्रम को ठीक से नहीं समझ पाता, कहाँ क्या लिखना नहीं लिख पाता, जब लिखने में त्रुटि करता तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है। और डिस्ग्राफिया एग्रेफिया भी कहते हैं इसको, एग्रेफिया, डिस्ग्राफिया एग्रेफिया, इसको याद रखिएगा। यहां से आपका सीधे सीधे प्रश्न मिलता है, यहां से क्या मिलता है, ठीक। और डिस्प्रेजिया भी कहते हैं इसको, डिस्प्रेजिया, प्रेजिया, ये समझ लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। एग्रेफिया, डिस्प्रेजिया, डिस्ग्राफिया जब लिखने में त्रुटि करता है। और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है भाई, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, तो यह शारीरिक गति कुशलता है, शारीरिक गति अकुशलता है, शारीरिक गति अकुशलता है, ठीक है। उसके शरीर में, ठीक, सुस्ती पाई जाती है, गति नहीं पाई जाती, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया। कुछ चीजें समझ में आई कि जब पढ़ने में गलती करता है, पठन विकार है, ठीक है, गलत पढ़ता है तो एलेक्सिया डिसलेक्सिया, जब बढ़ती त्रुटि है तो डिस्कैलकुलिया, जब लिखने में त्रुटि करता है तो डिस्ग्राफिया, एग्रेफिया, डिस्फ्रेजिया भी कहते हैं। और जब उसके गति में कमी है, ठीक है, गति कौशल में दिक्कत है तो उसको क्या कहते हैं, शारीरिक गति, ठीक है, या और बहुत सी गति होती है जो है, ठीक, जब उसमें जो है गलती करता है तो उसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। मत भूलिएगा, ध्यान से देख लीजिए भाई। अगला प्रश्न, सीखने की अक्षमता क्या है, यह एक स्थिर अवस्था है, क्या एकदम रुकी रहती है, यह एक चर अवस्था है, ठीक है, क्या चलती रहती है, ठीक, एक समय के बाद जो चीजें हट जाती हैं, बिगड़े हुए कार्य की आवश्यकता नहीं है, या उपयुक्त निवेश के साथ सुधार नहीं होता है, ठीक है, क्यों नहीं सुधार होता है, ये गलत है, बिगड़े हुए कार्य की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। तो क्या यह स्थिर है, इसमें सुधार संभावित नहीं है, समय के साथ बदलाव नहीं हो सकता है, सिखाया नहीं जा सकता है, त्रुटि दूर नहीं की जा सकती है, ठीक। फिल्म देखे होंगे जो है तारे जमीन, तारे जमीन की थी ना, आमिर खान वाली, ठीक, और फिल्म देखे होंगे, उस एक बच्चा था जो है, उसमें भी यही त्रुटि थी, उसको सब पता था, बस लिख सही से नहीं पाता था, ठीक है, पढ़ ठीक से नहीं पाता था, ठीक है। तो आमिर खान उसमें टीचर का रोल कर रहे थे, तो टीचर को पता होता है, ये सब टीचर आप पढ़े हैं, ये सब पढ़ के जा रहे हैं, तो आपको पता होता है। उसके माँ बाप परेशान रहते थे, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तब भी जो है गलती कर, तो उसने जो है, जो टीचर के रूप में आमिर खान ने उसको समझा, तो धीरे धीरे, ठीक, चर है, करने वाली चीज नहीं है, ठीक है, अस्थाई नहीं है, तो बी इज द राइट है, इसमें सुधार किया जा सकता है, सुधार की पूरी संभावना है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पेशी कौशल में अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेसिया। अभी बात हो गई पेशी कौशल, या इसको कहते हैं गति कौशल, गति कौशल, ठीक, गति कौशल, इसको क्या कहते हैं भाई, जब वो कोई काम धीरे धीरे करता, बहुत से बच्चों को देखे होंगे, कुछ लिखने के दे दिए तो भी जो है 4 लाइन लिखना है तो 2 घंटा लगा देते हैं, एक गति ही नहीं होती, शारीरिक गति या पेशी गति क्या होती है, कम पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत भाई, ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, यह है एक तरफ दिव्यांगता, मतलब अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता, अक्षमता, ठीक, और दूसरी तरफ क्या है, क्या क्या जो है इसमें दिक्कतें हैं, तभी बताया गया। अब यहाँ से पकड़िए आप,
डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रक्सिया है, डिस्फेजिया है, डिस्कैलकुलिया है। तो क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक है, डिस्ग्राफिया से पकड़िए, डिस्ग्राफिया से पकड़िए। ठीक है, अब देखिए लिखने की योग्यता है तो हो गया डिस्ग्राफिया। ठीक, अब जो है डिस्कैलकुलिया क्या है, देखिए इसमें गणितीय त्रुटि कहीं दिख रहा है डिस्कैलकुलिया में। ठीक, वह दिव्यांगता है जो शिक्षार्थी की गणितीय गणनाओं में करने की दक्षता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ए हो गया। ठीक, अब दो बचा, इसको मिलान करिए। ठीक है मिलान करिए जैसे जल्दी। ठीक, सी का क्या हो जाएगा तीसरा, फिर बी का क्या हो जाएगा, बी का कहाँ मिल रहा है, डिस्प्रोक्सिया। ठीक है, डिस्प्राक्सिया भी कहते हैं इसको। तो संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण, गतिबोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों को, तो ये गतिबोधक हो गया। अभी पढ़े थे डिस्प्रक्सिया डिस्प्रोक्सिया, तो ए हो गया पहला बी का। ठीक, अब क्या बचा, डिस्फेजिया। अब इसका संबंध किससे, भाषाई विकास जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यता से संबंधित है। ठीक है, जिसमें बालक सही से अपने बातों को रख नहीं पाता है। ठीक है, सही से जवाब नहीं दे पाता है। ठीक, तो इसमें जो है मौखिक अक्षमता कहते हैं। डिस्फेजिया कौन सी अक्षमता है, ठीक है, यह मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। ठीक, मत भूलिएगा, तो कहते हैं डिस्फेजिया अफेजिया, डिस्फेजिया और अफेजिया भी कहते हैं, अफेजिया, डिस्फेजिया और अफेजिया भी कहते हैं। मौखिक रूप से जब सीखने में जो है त्रुटि पाई जाती है उसको कहते हैं, ठीक है, डिफेजिया एफेजिया। ठीक, जब लिखने में त्रुटि पाई जाती है तब डिस्ग्राफिया। ठीक है, जब पठन विकार होता है तो एलेक्सिया डिसलेक्सिया, जब गति कौशल की कमी पाई जाती है तो डिस्प्रॉक्सिया। ठीक, डिस्ग्राफिया देखिए ए है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका फोर्थ वाला ए। मत भूलिएगा, ये समझ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से एक नंबर मिल जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एलेक्सिया डिसलेक्सिया अभी बताया गया, अब एक एक देख लेते हैं। यह है पठन विकार। ठीक है, पठन विकार अर्थात पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, जब वह ठीक से पढ़ नहीं पाता है तब उसको कहते हैं एलेक्सिया डिसलेक्सिया। ठीक है, सा को क्या पढ़ता है, अभी बताया गया वाज पढ़ता है। ठीक है, ए है जब पढ़ने में त्रुटि करता है, मत भूलिएगा, यहाँ से सीधे सीधे, ठीक, गलती न होने पाए। आगे बढ़ते हैं, एक एक देख लेते हैं। दूसरा क्या है, डिस्ग्राफिया, यह लिखने से संबंधित है। ठीक है, डिस्ग्राफिया कहते हैं इसको, अग्रेफिया भी कहते हैं, अग्रेफिया भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, डिस्फ्रेजिया भी कहते हैं, डिस्फ्रेजिया भी कहते हैं, डिस्फ्रेजिया भी कहते हैं। इसमें क्या दिक्कत होती है, ठीक, लिखावट में विकार करता है। ठीक है, लिखने में क्या करता है, त्रुटि करता है। जब अभी पढ़ने में त्रुटि थी, अब यहाँ पे सा को क्या लिखेगा, वाज लिख दिया। ठीक है, यह लिखने संबंधित है, किससे संबंधित है, लिखने संबंधित है, मत भूलिएगा। आगे बढ़े, अब डिस्कैलकुलिया एक गणितीय त्रुटि है, अब जान ही रहे हैं, गुणा भाग घटाना, ठीक है, जोड़ घटाव, ये सब क्या है, जब कैलकुलेशन में इसको गलती होती है तो इसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। कोई भी डिस्कैलकुलिया आया समझिए। ठीक, डिस्फोर्मिया क्या है, भ्रम की स्थिति। ठीक है, डिस्फोर्मिया क्या है, डिस्फोर्मिया है यह भ्रम की स्थिति है। ठीक, यह एक मानसिक भ्रम की स्थिति है, यह एक क्या है, मानसिक भ्रम की स्थिति है, जिसमें जो है बालक को लगता है कि उसके शरीर का कोई अंग, ठीक है, उसके शरीर का कोई अंग बहुत बड़ा हो गया है, कोई अंग क्या हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, वह उसी में परेशान रहता है, लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसको लगेगा कि मेरे शरीर के हिसाब से हाथ बहुत लंबे हो गए हैं, उसको लगेगा कि मेरे शरीर के हिसाब से नाक बड़ी लंबी हो गई है, ठीक, मेरे शरीर के हिसाब से, ठीक है, पैर बड़े लंबे हो गए हैं। तो यह एक शारीरिक या भ्रम की स्थिति है।
यह एक शारीरिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। और मानसिक बीमारी के साथ इसमें क्या हो जाता है, इसमें शारीरिक बीमारी का भी प्रारंभ हो जाता है। तो यह क्या है, भ्रम की स्थिति है, जिसमें बालक को लगता है कि हमारे शरीर का कोई अंग छोटा या बड़ा हो गया, तो इसको कहते हैं डिस्फोर्मिया। याद रखिएगा, इसी में परेशान रहता है वो, इसी में वह क्या रहता है, परेशान रहता है। अगला है डिस्थीमिया। ठीक है, यह देखिए, यह तनाव की स्थिति है, शारीरिक एवं मानसिक तनाव। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक तनाव, तो इसको हम कहते हैं डिस्थीमिया। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें उदासी ज्यादा रहती है, उदासी ज्यादा रहती है, वह सोचता रहता है, नाना प्रकार के चिंतन से ग्रस्त हो जाता है। जब उसको उदासी होती है, चिंता होता है, फिर और विकार हो जाते हैं। ठीक है, के अंदर जो है और नाना प्रकार के विकार धीरे धीरे जो है हावी होने लगते हैं। इसलिए माता पिता को, शिक्षक को, उनके गार्जियन को ध्यान देना चाहिए। इसको कहते हैं पार्सिस्टेंट तो कहते हैं पार्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, और डिप्रेशन में ज्यादा रहता है, क्या रहता है वह डिप्रेशन में ज्यादा रहता है। आगे बढ़ते हैं, एफेजिया डिस्फेजिया। ठीक है, अभी बताया गया था आप लोगों को, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, कुछ उसको आप बता रहे हैं, ठीक है, तो बोल नहीं पा रहा है, ठीक, अपनी बात आपसे कह नहीं पा रहा है, तो सिर्फ शाब्दिक अक्षमता है, वर्बल, मुंह से बोलने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, उसको आप बता रहे हैं तो उच्चारण सही नहीं कर पा रहा है, तो मौखिक रूप से सीखने की अपेक्षा क्या कहते हैं, फेजिया डिस्फेजिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, डिस्प्रैक्सिया अभी बताया गया था, इसमें गति क्या होती है, शारीरिक गति कौशल संबंधी विकार, गति कम पाई जाती है। ठीक है, गति कम पाई जाती है, लिखने के लिए दे दीजिए ना एक लाइन, एक पेज लिखने के दे दीजिए, एक लाइन लिखते लिखते जो है काम हो जाती है, तो उसमें गति, शारीरिक गति कौशल कम होती है। ठीक, ये है आपका जो है, आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा अधिगम अक्षमता, हम लोगों ने और क्या देखा, ठीक है, अवसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो यहाँ से आप दोनों में से जो है एक एक नंबर या 3 नंबर जो है घुमा फिरा के कहीं से भी पूछता है, तो आप सही करिएगा और इसको देख लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा, गलती ना होने पाए। ठीक, ये हमारी चौथी क्लास थी सी-टेट के दृष्टिकोण से, 10-12 क्लास और है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस, ठीक है, एकदम छोटे में, एकदम 60 में, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की बात नहीं है, ये सब बहुत समझने की होती है, बहुत 60 में है। ठीक है, 60 में ही पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एक अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए, और उम्मीद है कि पढ़ने के बाद आप लोग जो है बेहतर से बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए, पुनः आप लोगों का जो है मैं संतोष साइकोलॉजी चैनल पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। फिर अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।